नवजोत सिंह सिद्धू देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को ड्रामा कहते हैं। कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय। जब फिरोजपुर के फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, आड़ी टेढ़ी गाड़ियां लगाई गई, वहां पर हुजूम बैठा हुआ था, तो वहां पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा लगा। सोचने वाली बात नहीं है क्या कि 1.5 घंटा लगता है और वहां पर पंजाब की पुलिस सोई भी रहती है, चन्नी सोए हुए रहते हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम इस कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ देंगे। मैम, एक तरफ पीएम मोदी की सुरक्षा की बात आ रही है, एक तरफ चुप की बात आ रही है, लेकिन सीएम चन्नी कह रहे हैं कि यह जानबूझ करके राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, बहुत शर्म और दुख की बात है जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया। वो बात नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री की बात है। आपने इस देश के प्रधानमंत्री को अपने राज्य में इतने बड़े खतरे में डाला और ये बहुत बड़ी षड्यंत्र और साजिश थी। आप खुद सोचिए, जब वहां पर मोदी जी पहुंचे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी पहुंचे, तो 10:20 पर वो लैंड कर चुके थे और उसके बाद एयरपोर्ट से वो 11:08 पर निकले हैं। और इस बीच में इंडियन एयरफोर्स ने एसपीजी को बता दिया था कि हम बाई एयर नहीं जा सकते। एसपीजी ने डीजीपी को बता दिया था कि बाई एयर नहीं जा सकते, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 45 से 48 मिनट तक क्या किया वहां पर पुलिस ने, और उसके बाद 11:08 पर मोदी जी का पूरा काफिला निकलता है और उनको सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने जाना था। जब फिरोजपुर के फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, आड़ी टेढ़ी गाड़ियां लगाई गई, वहां पर हुजूम बैठा हुआ था, तो वहां पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा लगा। सोचने वाली बात नहीं है क्या कि 1.5 घंटा लगता है और वहां पर पंजाब की पुलिस सोई भी रहती है, चन्नी सोए हुए रहते हैं मुख्यमंत्री। उनको ये चिंता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। इन्होंने मोदी जी का विरोध इतना ज्यादा सर पे ले लिया है, मोदी जी से नफरत इनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये अब मोदी जी का विरोध करते करते इस देश के विरोध में आ गए हैं और ये भूल गए कि इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से। और आज ये दोबारा से इस तरीके की घटिया हरकत दिखा रहे हैं। और मुझे दुख होता है जब नवजोत सिंह सिद्धू, जो खुद को कॉमेडियन, क्रिकेटर, न जाने क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में वहां पर बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी जी के राइट हैंड आदमी हैं, और वो बोलते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को ड्रामा कहते हैं। 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री का पूरा काफिला रुका रहा, पुलिस लोगों को नहीं हटा पाई। डीजीपी कहां थे, मुख्य सचिव कहां थे, चन्नी कहां थे, डिप्टी सीएम कहां थे, और उसके बाद बोल रहे हैं कि तो क्या हो गया, अगर रुक गए तो क्या हो गया। मतलब आप खुद सोचिए, फ्लाईओवर पे आपने मतलब एक देश के प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़े उसके ऊपर बिठा दिया, और वहां से फिरोजपुर से कितना दूर है पाकिस्तान, 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान। आपने देखा किस तरीके से अभी कुछ समय, 1 साल पहले एक एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन आया था और उसने अटैक किया था ना। क्या देश के प्रधानमंत्री वनरेबल नहीं थे? क्या ऊपर से ड्रोन आकर के उनको अटैक नहीं कर सकता था? स्नाइपर उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था? आप सोचो कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक साजिश थी। ड्रोन से अटैक हो सकता था और उसके बाद मोदी जी के साथ कुछ होता, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ होता, और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ इन्होंने पंजाब को बदनाम करने की पूरी साजिश रची हुई थी। मैं अपने सभी सिख भाई बहनों से यह हाथ जोड़ करके अपील करना चाहती हूँ कि आप इस देश का मान है, सम्मान है, अभिमान है, आपने ये देश आपका है, आपने बहुत इस देश के लिए बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपकी हितैषी नहीं है, कांग्रेस पार्टी आपकी मित्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ना पंजाब का ना आपका कभी भला नहीं चाहा है, सिर्फ आप लोग उनके लिए शतरंज के मोहरे हैं, आपका वो दोहन करना चाहते हैं और हमेशा से उन्होंने आपका दोहन किया है। और ये सच्चाई उन लोगों को देखनी चाहिए कि यहाँ पर सोनिया जी को तुरंत के तुरंत चन्नी का भी इस्तीफा लेना चाहिए और बहुत सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, एनआईए आई और इन्वेस्टिगेशन होती रहे। एक और बात है मैम कि जो बात आती है, चन्नी कहते हैं कि अगर अचानक से रोड पर कोई आ जाए, हालांकि एसपीजी ने उन्होंने षड्यंत्र बताया कि जब हवाई मार्ग से दौरा तय था तो रोड से क्यों आए। दूसरी बात, अचानक से अगर किसान विरोध में आ जाते हैं तो राजनीतिक लोग का इसमें विरोध में गलत अचानक कुछ नहीं होता है। जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं, वहां की जो पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी सिक्योरिटी करने की, एक रोड सैनिटाइज होती है, एक चीज पता होती है, और पुलिस की जिम्मेदारी होती है, डीजीपी की, मुख्य सचिव की और सीएम की जिम्मेदारी थी। क्या मतलब है उनका बोलने का कि किसान आ गए, और किसान से ज्यादा इनके खुद के कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए थे? कैसे बोल सकते हैं ये बात? देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मौसम इतना खराब था, कैसे उड़ जाता हवाई जहाज? आज यहाँ से किसको चेतावनी देना चाहते हैं? यहाँ से हम कांग्रेस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे मोदी जी 45,000 करोड़ रुपए का जो एक मुनाफा था पंजाब को देने जा रहे थे, पैकेज लेके जा रहे थे, और वहाँ पे चन्नी सरकार ने मतलब इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कोई बंदा कि 300-400 लोग वहाँ पर अचानक से कैसे आ जाएंगे? पूरी प्लानिंग
प्लानिंग थी, वहाँ की पुलिस की, सरकार की पूरी प्लानिंग थी कि मोदी जी को वहाँ पे रोका जाए। और सिख जो है अगर बाई चांस कोई गलती कर दे, मोदी जी को कोई हमला कर दे, कुछ कर दे, तो हिंदू सिख की लड़ाई हो जाए। ये दोबारा 1984 को रिपीट करने वाली बात थी। ये बहुत बड़ी बात, देखा जाए तो छोटी मोटी बात है, 20 मिनट गाड़ी रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो पूरी सारी इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत बुरी है। और इसके लिए हम आज कांग्रेस सरकार को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और वो भ्रष्ट चन्नी को चेतावनी देने आया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। सिद्धू कहते हैं ये सब ड्रामा किया जा रहा है। ये ड्रामा है। आपको बीजेपी के ड्रामा कैसे ड्रामा कर सकते हैं बताओ? मतलब मोदी जी का वहाँ जाना, ये मोदी जी की तो ड्रामा नहीं है, ये ड्रामा उनकी तरफ से किया जा रहा है। गाड़ियाँ लोग उनकी तरफ से बिठाए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे रोका मोदी जी को, उनकी तरफ से गया। मोदी जी का ड्रामा इसमें क्या है? आपको पता है बीजेपी को ड्रामा नहीं करती, बीजेपी जो करती सीना ठोक के करती है। अगर बीजेपी को कुछ करना होगा तो सीना ठोक के करेगी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर अचानक से राजनीतिक व्यक्ति का विरोध करने के लिए हाईवे पे कोई आ जाए तो उसमें सुरक्षा खतरा कहाँ आ जाता है? समझे भाई साहब, देखिए ऐसा ना, कोई वहाँ पे कोई दो तीन लोग नहीं आए। प्रधानमंत्री जब आता है तो 2-3 दिन पहले सब कुछ पता होता है कि प्रधानमंत्री आने वाला है। और अगर आप सोचो 4-5 लोग आके अगर रोकते ना रोड को कि चलो 3-4 लोग तो छुपे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100-200 आदमी एकदम से प्रकट थोड़ी ना हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं प्लानिंग रही होगी, पूरी पुलिस की प्रोटेक्शन होती है। आप कभी देखा होगा किसी घर पे जब पुलिस आए या प्रधानमंत्री आता है तो हर जगह पुलिस वाले अपनी नाकाबंदी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से 200 बंदा 300 बंदा आसमान थोड़ी टपकेगा, तो पूरी प्री प्लानिंग होगी तभी वो बंदे आ सकते हैं। ये उसमें आप देखिए ना, रेड फ्लैग्स कितने हैं। जब वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होना जरूरी है, वहाँ चीफ सेक्रेटरी इज नॉट प्रेजेंट, वहाँ पे डीजी प्रेजेंट नहीं है, सीएम साहब प्रेजेंट नहीं है। सीएम साहब सुबह कहते हैं कि मैं कोविड से शायद मैं जो है इन्फेक्टेड हूँ, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके अलावा जब उनको फोन किया जाता है तो आधे घंटे तक फोन नहीं उठाते हैं। तो देयर आर मेनी रेड फ्लैग्स। आप उसमें देखिए ना कितनी चीजें हैं जिसके ऊपर शक जाता है। लेकिन आपको लगता है वाकई में इसमें कांग्रेस नेतृत्व का हाथ है? जिस तरह से यहाँ पे हम पोस्टर देख रहे हैं, कांग्रेस, सोनिया, राहुल सभी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप बता दीजिए, इसके अलावा इस टाइम कांग्रेस का शासन है वहाँ पे, प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, तो इसके अलावा हम कांग्रेस के अलावा किसको दोष देंगे बताइए आप? देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल हुई है, पुलिस प्रशासन फेल हुआ है। बिल्कुल 200%। कैप्टन साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। कैप्टन साहब इस सरकार के पार्ट रह चुके हैं, वो इस सरकार को अंदर से जानते हैं, तो वो जो कह रहे हैं 200% सही कह रहे हैं। देखिए इसमें चाल क्या मानते हैं, क्या वाकई में हत्या कराने की साजिश थी? क्योंकि एक तरफ खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक है वहाँ पे। देखिए हत्या की साजिश तो शायद जो है एक थ्योरी वो भी है, लेकिन एक बात है, ये इसको हतोत्साहित करने के लिए जरूर किया गया है कि इस जो रैली होनी थी, इसमें जो बड़ा जनसमूह इकट्ठा होना था, कांग्रेस सरकार इससे डर गई थी। कांग्रेस सरकार ये चाहती थी कि इस रैली को किस तरीके से फेल किया जाए, और हत्या की साजिश भी एक एंगल हो सकता है। आज यहाँ से क्या चेतावनी देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल इस मैसेज देना चाहेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा, बीजेपी जो करेगी बिल्कुल सीना ठोक के करेगी और ये प्रदर्शन नहीं रोके जाएंगे। ऐसा करने से कांग्रेस ने अपना जनसमूह कम किया है, अपना वोट बैंक कम किया है। विरोध किस चीज का है? मोदी का विरोध है, मोदी की नीतियों का विरोध है, योजना का विरोध है, किस चीज का विरोध है? ये लोग मोदी जी से और बीजेपी से डर चुके हैं। ये लोग जानते हैं कि ये हारने वाले हैं, और इस हार के डर से ये ऐसी जो है बेहुदा बेसिर पैर की हरकतें कर रहे हैं। किस तरह की वजह लगती है? इसके विरोध का कारण क्या है? मैं आपको बताऊं, ये किसी का विरोध है, ये राष्ट्रभक्ति का विरोध है। जो आदमी देश को आगे लेके जाएंगे, ये जो मूर्ख लोग ना देश को पीछे लेके जाएंगे। इनको सत्ता की आदत लग चुकी है कांग्रेस सरकार को ना, जब से इनको लगता है कि बाप का देश है। जब से ये लोग आए, पहले गांधी जी के नाम पे ये बेवकूफ बना के इनको नाम दे रहे हैं गांधी का, फिरोज गांधी को। अब लगता है जी हमारे बाप का देश हो गया है। जब कोई बंदा अपनी इस देश को आगे बढ़ाने आएगा, ये लोगों को जलन होगी और लोग ऐसे ही करेंगे। इनको चाहे साम दाम डंडे बैठ कुछ भी अपनाना पड़े, कुछ चाहे किसी का मर्डर भी करवाना पड़े, या पीछे नहीं हटेंगे लोग। देखिए आप देख सकते हैं कि जो 24 अक्टूबर रोड पर जो कांग्रेस मुख्यालय के सामने जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ में, अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं सामने जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी जो लोग हैं, उनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि बार बार चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ पंजाब में पूर्व सूचना के तहत भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं रखी जाती है, और रोड पर कोई भी आ जाता है, लेकिन जब यहाँ पर उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी, कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम इस कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ देंगे। ये सिखों को कमजोर ना समझे, हम कमजोर नहीं हैं। ये बीजेपी का परचम लहराया जाएगा, जरूर लहराया जाएगा। हिरासत में लिया गया है बिल्कुल।
ये सब कांग्रेस सरकार करा रही है। ये जो आप देख सकते हैं कि इनको हिरासत में लिया गया है। इधर हिरासत में देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं। ये जो बचा कुचा कुनबा है कांग्रेस का, इसका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा और पंजाब सरकार आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी और पंजाब की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि इनको हिरासत में ले लिया गया है और इनको ले लिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार इसको माफ कांग्रेस के खिलाफ में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हाय हाय के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनके हिरासत में लेकर के यहाँ से ले जाया गया। आप देख सकते हैं, इधर भी अगर देखना चाहें तो यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और बड़ी संख्या में सेना के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप सामने अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24 अकबर रोड है, कांग्रेस का मुख्यालय है और जहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, पंजाब सरकार के खिलाफ में, कि जब मोदी वहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान जाते हैं तो उनको वहाँ पर 20 मिनट तक रास्ते में फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो कहीं की सुरक्षा में चूक है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस को माना जा रहा है। अगर इन प्रदर्शनकारियों की बात करें तो इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं यह राहुल गांधी, सोनिया गांधी और चन्नी सरकार की एक चाल है।